कहानी दोनों ही कानपुर की है। दोनों ही कहानी में पीड़ित महिला और छात्रा है। दोनों ही कहानी के आरोपी जिम ट्रेनर हैं। एक का कत्ल हुआ, शव दफना दिया गया और 4 महीने बाद कंकाल मिला, तो दूसरी ये छात्रा है जिसको नशा देकर किडनैप किया गया। आरोपी ने बंधक बनाकर रेप किया, कैद में रखकर मारपीट की, जुबान खोली तो शरीर की ये हालत कर दी। कानपुर में महिलाओं से दरिंदगी और हैवानियत लगातार ये दूसरी खबर है। दोनों ही कहानियों की शुरुआत जिम से शुरू हुई और जिम में ही खत्म हो गई। एक एकता गुप्ता थी जिसे नहीं पता था कि उसका जिम ट्रेनर ही उसका कातिल निकलेगा, तो दूसरी ये पीड़ित है जिसे नहीं पता था कि नंबर देने से इनकार करना उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा और जिम ट्रेनर ये हालत कर देगा। एकता गुप्ता हत्याकांड की पहली अभी सुलझी भी नहीं थी कि एक और जिम ट्रेनर की करतूत सामने आ गई, जिसमें आरोपी जिम ट्रेनर अर्जुन सिंह ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। रेप किया, बंधक बनाया, मारपीट की, दे दिया शरीर पर कभी ना भूलने वाला जख्म। मामला कानपुर के ही फजलगंज इलाके का है। केस भले ही 1.5 साल पहले दर्ज करवाया गया, लेकिन छात्रा को प्रताड़ित करने का मामला 3 साल पुराना है। पीड़िता के मुताबिक करीब 3 साल पहले जब वो 11वीं कक्षा में थी, तब वो फजलगंज इलाके में एचएच जिम में जाती थी। उसी दौरान जिम ट्रेनर अर्जुन सिंह से उसकी मुलाकात हुई। अर्जुन सिंह ने उससे मोबाइल नंबर मांगा। छात्रा के इनकार करने पर आरोपी ने जिम संचालक से उसका नंबर लिया। नंबर लेने के लिए उसने मालिक को 20,000 रुपए भी दिए। फोन नंबर मिलने के बाद फोन करके वो वेट लॉस पाउडर लेने की सलाह देने लगा। मुझे कॉल करके बोला कि मैं जिम ट्रेनर हूँ और मेरे पास ऐसा पाउडर है जिससे वेट लॉस जल्दी होता है। तो उसने बहुत बहलाने फुसलाने की कोशिश की। मैंने मना भी किया, पर उसने कहा कि नहीं, इससे जल्दी होगा। तो मैंने वो पाउडर उससे लिया और फिर वो खाने के बाद ऐसी हैबिट पड़ गई उसकी कि धीमे धीमे उसके आदी हो गए। उस पाउडर को खाए बिना न रह पाते थे, उस पाउडर को लेना ही पड़ता था। बात इतने तक ही नहीं है, आरोपी ने पीड़ित छात्रा को नशीली दवा के साथ जानवरों का इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ी और फिर उसने उसका फायदा उठाया। और उसने इंजेक्शन दिया। उस इंजेक्शन के बाद ही से उसने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे फ़ोटोज़ वीडियोस बना के, और उसके ज़रिए उसने मुझे अपने पास बंधक बना के रखा। ना मेरे माँ बाप से मिलने देता था, ना मुझे यहाँ आने जाने देता था। हर चीज़ ब्लैकमेल करके कराता था। मेरे माँ बाप को पूरी बात तक पता नहीं चलने, मेरी मानसिक दवाएँ चलवाएं जिससे मुझे होश ही नहीं रहता था। जो इंजेक्शन घोड़ों के लगाए जाते थे, रेस में जब घोड़ों को दौड़ाया जाता है, वो इंजेक्शन्स तब यूज़ होते थे। जिम में एचएच जिम का ही जो ओनर है वो इस इंजेक्शन को सेल करता था। पीड़िता का आरोप है कि दरिंदे जिम ट्रेनर ने उसे कैद करके कई बार उसका रेप किया, वीडियो बनाया और जान से मारने की धमकी दी। वो नशे की हालत में गलत सलत हरकतें करता था, उनके वीडियोस भी बनाता था। बहुत बार उसने यही काम किया। मुझे उसने कुर्सी पे खड़ा करके पंखे के पास चुन्नी डाल के बोला था कि खड़े हो, इसमें गला अपना लगाओ, और मेरा वीडियो बना रहा था। कह रहा था नहीं बनाओगी तो अभी तुम्हारे वीडियोस वायरल कर देंगे। पीड़िता का यह भी आरोप है कि जब वो उसकी कैद से निकली तो सीधे पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने 1.5 साल में कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को कॉल किया था, पुलिस उसको लेके भी गई थी, पर उसी रात उसको छोड़ दिया गया। दूसरे दिन हम एप्लीकेशन लेके गए थे, पर तब तक उसको छोड़ दिया गया था। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पकड़ा, उल्टा मुझे ही उल्टा सीधा बोला गया। मैंने हाई कोर्ट पे अपील डाली थी, वहाँ से उसको अरेस्ट करवाया गया है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरोपी अर्जुन सिंह को गिरफ्तार किया गया और अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। जिम ट्रेनर पे मुकदमा था, 376 का मुलजिम था वो, और उसके वारंट वगैरह निकल चुके थे। उसी क्रम में पुलिस के द्वारा उसकी अरेस्टिंग की गई, उसका चालान किया गया। पुराना मुकदमा था ये, और जिस पर लगातार दबिश दी जा रही थी। वारंट था, 82 हो चुकी थी और काफ़ी कार्रवाई हो चुकी थी, और अब जाके पुलिस को उसकी अरेस्टिंग पुलिस ने की और आगे पुलिस की आगे कार्रवाई की जा रही है। पहले एक था और अब ये छात्रा, ये वो केस है जो सामने आए हैं। न जाने देश में ऐसे कितने केस होंगे जहां जिम ट्रेनर या मालिक महिलाओं को प्रलोभन देकर फंसाते होंगे, उनके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम देते होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। थूक जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही मामला मुरादाबाद से सामने आया है। बिल्कुल, इससे पहले आपने जूस, रोटी में थूक, नान में थूक की खबर सुनी थी, लेकिन अब दूध में भी थूकने का एक वीडियो सामने आ गया। आप देखिए।
गंदगी फैलाने के वीडियो ने पहले ही जहां देश में इस बात पर बहस छेड़ रखी है कि क्या दुकानदारों या खाद्य विक्रेताओं को नेम प्लेट लगानी चाहिए ताकि उनकी तरफ से दी जा रही चीजों की शुद्धि सुनिश्चित हो। बावजूद इसके खाने में गंदगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले रोटी, फिर फल और जूस में गंदगी के बाद अब दूध भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है, जिसमें एक शख्स के थूकने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिवाली से पहले मुरादाबाद में थूक जिहाद, दूध में थूकने का वीडियो वायरल। देश में थूक जिहाद का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वाकया उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जहां से एक दूधिया का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा रहा है कि बाइक पर सवार शख्स दूध के बर्तन की तरफ झुककर थूकते हुए दिखता है। इन तस्वीरों ने एक बार फिर उन सभी मामलों को जहन में ला दिया है कि कैसे लोगों के खाने में गंदगी परोसने की साजिश रची जा रही है। मुरादाबाद के इस वायरल वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही। वहीं वायरल वीडियो की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई का भी भरोसा दिया। जो वीडियो है इसकी जांच कराई जा रही है। इसमें अभी तक हमारे थाने पर किसी के द्वारा कोई तहरीर नहीं मिली है, कोई सूचना नहीं मिली है। अगर कोई लिखित तहरीर मिलती है हम लोगों को तो उसमें हम लोग इस पूरे वीडियो की जाँच कराएंगे। इसकी सत्यता देखी जाएगी कि इसमें जो व्यक्ति इस तरह से करता हुआ दिख रहा है वो वाकई क्या कर रहा है, और उसके हिसाब से जो हमारी जांच के बाद जो फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से हम इसमें विधिक कार्रवाई कर पाएंगे। ये अभी तक कोई आलम बता रहे हैं, उनके बारे में अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। खाने पीने की चीजों में गंदगी गंभीर मुद्दा है, जिसे संवेदनशीलता से निपटने की जरूरत है। ऐसे में आवश्यक है कि इसके समाधान के लिए सियासत से ऊपर उठकर लोगों के स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर काम किया जाए। रिपब्लिक भारत। लेबनान के सिडोन शहर पर इजरायल सैनिकों का बड़ा हमला, ताबड़तोड़ कई मिसाइल दागे। इजरायली हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान की बेका घाटी पर इजरायल की भीषण बमबारी, इजरायली हवाई हमलों में 60 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायल का लेबनान के नाबितिये शहर पर हवाई हमले के बाद भीषण आगे। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर आईडीएफ का हमला, इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह का बंकर ध्वस्त। बमबारी के बाद लेबनान में हुआ जोरदार धमाका, रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह ने छिपाए थे हथियार। उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह ने किया रॉकेट अटैक, हिजबुल्लाह के हमले में एक नागरिक की मौत का दावा, रॉकेट हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक को आईडीएफ ने किया नाकाम, आयरन डोम ने हवा में रॉकेट को मार गिराया। ईरान पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, इजरायली हमले में ईरानी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा। इजरायल ने यूएनआरडब्ल्यूए के संचालन पर लगाया प्रतिबंध, गाजा में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी यूएनआर